हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज बीएस एकेडमिक क्लासेस प्रेजेंट बाय संदीप। स्टूडेंट्स, लास्ट के कुछ लेक्चर्स में हमने पेपर नंबर 1 के टॉपिक के बारे में देखा था कि कौन कौन से टॉपिक मेन टॉपिक्स इसमें आते हैं। अब उसी क्रम को आगे कंटिन्यू करते हुए बाकी के जो हमारे टॉपिक्स बच गए हैं पेपर नंबर 1 को मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स देखिए, इस लेक्चर में हम जो बात करेंगे जो हमारी जो मैथमेटिकल रीजनिंग के बारे में पढ़ेंगे और लॉजिकल रीजनिंग में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी देखेंगे और साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेटा इंटरप्रिटेशन उसको भी चेकआउट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं मैथमेटिक्स के पार्ट को देखते हैं कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैथमेटिक्स में आते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स में जो हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट है तो सबसे पहले तो जो आता है इंपॉर्टेंट वो है सीरीज के क्वेश्चन जो आते हैं। आप चाहे तो सीरीज को रीजनिंग में ले लो या मैथमेटिक्स में ले लो, आप इसमें ले सकते हैं, मैंने इसमें ले लिया। और जो सीरीज के जो क्वेश्चंस आते हैं एक्चुअली में मैथमेटिक्स की जो है वो रीजनिंग मैथमेटिक्स है। तो मैथमेटिकल रीजनिंग है, ये मैथमेटिकल रीजनिंग। ओके, तो इसमें सीरीज में जो आता है वो आता है, इसमें एक तो अल्फाबेट के क्वेश्चंस आते हैं एंड साथ में न्यूमेरिक्स भी आती हैं, न्यूमेरिकल टर्म आती हैं। तो किसी भी तरह के आ सकते हैं। तो सीरीज दो तरह से है, अल्फाबेट न्यूमेरिक प्लस अल्फा न्यूमेरिक जो भी होता है इसमें हम देखेंगे सीरीज के अंदर। साथ में जो कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स आते हैं। अभी बेसिक न्यूमेरिकल्स की अगर हम बात करें तो बेसिक न्यूमेरिकल्स के चैप्टर्स हमें देखने पड़ेंगे। तो जब मैं आपको चैप्टर्स पढ़ाऊंगा तब कंप्लीट करेंगे, जैसे परसेंटेज, एवरेज, एटसेट्रा इसके अंदर आते हैं। परसेंटेज, एवरेज, एटसेट्रा। ओके, इसके बाद इसमें और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे कोडिंग, डिकोडिंग और कोडिंग जो होता है, कोडिंग एंड डिकोडिंग पार्ट। देन डायरेक्शंस के क्वेश्चंस आते हैं और भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जब हम देखेंगे तो डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो अभी फिलहाल के लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमारे पास सीरीज के क्वेश्चंस है जिसमें अल्फाबेट्स एंड न्यूमेरिक्स है। देन बेसिक न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसमें परसेंटेज, एवरेज कुछ भी किसी भी तरह के हो सकते हैं। इसमें कुछ फॉर्मुलेस भी हैं वो भी हम देखेंगे। और उसके अलावा जो हमारे पास जो कोडिंग या डिकोडिंग के पार्ट है उसको भी हम चेकआउट करेंगे। और डायरेक्शंस होती हैं, डायरेक्शन के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें काफी तरह की चीजें आती है, जैसे पाइथागोरस थ्योरम भी है इसके अंदर है, तो वो भी पार्ट हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा जो मेन चीज है मैथमेटिकल रीजनिंग के जो पार्ट है वो सारे के सारे इसके अंदर गिवन है। ठीक, तो इसके बाद जो वैसे तो मैथ्स के बहुत और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद जो और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है लॉजिकल रीजनिंग। तो देखिए, रीजनिंग काफी तरह की होती है, तो रीजनिंग में हमें जो डिस्कस करेंगे हम केवल वही चीज डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये बैंकिंग के अंदर भी आती है, तो बैंकिंग की रीजनिंग और एसएससी की रीजनिंग इससे थोड़ा टफ होती है। तो स्टूडेंट प्लीज आप उस तरह की जो बुक है और से जो क्वेश्चन उनको ना करें, अदरवाइज इसको आप टाइम वेस्ट करेंगे अपना। तो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा वो है लॉजिकल रीजनिंग। तो लॉजिकल रीजनिंग के अंदर भी जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम उसको डिस्कस करते हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग का जो पार्ट है उसको भी हम देख लेते हैं। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर सबसे पहले तो जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इंडक्टिव रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग। क्या मतलब क्या होता है इनका? तो इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग। ओके, तो क्योंकि इसके तो पहले इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग के कुछ फैक्ट्स दिए होते हैं, वो बताना होता है कि कौन कौन से इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर आते हैं, कौन डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर आते हैं। इसको हम प्रॉपर फुली एक्सप्लेन करेंगे। ओके, देन कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर
वेन डायग्राम्स के भी आते हैं, वेन डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ये वेन डायग्राम क्या होता है आगे हम देखेंगे। देन सिलोजिज्म भी है और साथ में कुछ एनालिटिक रीजनिंग भी है, तो उसको भी देख लेते हैं, एनालिटिकल रीजनिंग। देन सिलोजिज्म, सिलोजिज्म हो गया। इसके बाद और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे स्ट्रक्चर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स है और एनालॉजीज हैं जो डिफरेंट डिफरेंट है, उनको भी देखेंगे। तो इसके बाद हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट, देन एनालॉजीज है, देन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स पढ़ेंगे हम। तो स्टूडेंट्स ये हमारा लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग, देन वेन डायग्राम, देन एनालिटिकल रीजनिंग, देन सिलोजिज्म, देन स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट, एनालॉजीज एंड स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं और काफी स्टूडेंट्स को जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं उनको ये टॉपिक थोड़ा सा टफ लगता है, क्योंकि एक तो उनके इस तरह के जो करिकुलम होता है, उनका जो कोर्स स्ट्रक्चर होता है, उन्होंने कभी पढ़ा नहीं होता। बट स्टूडेंट बिलीव मी, ये भी कोई ज्यादा टफ नहीं है, आराम से आप इसको थोड़ा इसको प्रैक्टिस करेंगे तो यह भी आराम से आपसे हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो जो हमने मैथमेटिक्स रीजनिंग देखा, लॉजिकल रीजनिंग देखा, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन आया है और आता रहेगा, डेटा इंटरप्रिटेशन। इसमें आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आपके जो 6 क्वेश्चंस आते हैं आराम से उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो डेटा इंटरप्रिटेशन में क्या क्या देखना है उसको भी देख लेते हैं। तो आप इसको लिख लीजिएगा अपने पास, मैं इसको रब कर देता हूं। नेक्स्ट हमारे पास डेटा इंटरप्रिटेशन। तो डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर सबसे पहले तो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा इंटरप्रिटेशन जो होता है वो किस तरह के डेटा होते हैं उनको देखना है। तो पहले तो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा, तो क्वालिटेटिव डेटा एज वेल एज द क्वांटिटेटिव डेटा, ओके। तो क्वालिटेटिव डेटा एंड क्वांटिटेटिव डेटा। उसके बाद है हमारे पास जो डिफरेंट तरह के ग्राफ्स होते हैं, उनको भी स्टडी करेंगे हम अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ग्राफ मतलब जो मैथ्स में आते हैं, मैथमेटिक्स में आते हैं, और क्योंकि इसका जो डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन है वो इतना टफ नहीं आता है, बट फिर भी जो पिछले 1 साल के अंदर काफी वेरिएशन होने लगा है, तो हम सेफ साइड रख के जो हमारे डिफरेंट तरह के जो ग्राफ्स हैं उनको भी स्टडी करेंगे। तो टाइप ऑफ ग्राफ्स, टाइप ऑफ ग्राफ्स। देन इसमें और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारा उसको भी देखेंगे, जैसे डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, डेटा रिप्रेजेंटेशन, डेटा रिप्रेजेंटेशन, इसको भी चेक करेंगे। डेटा रिप्रेजेंटेशन आप प्लीज स्पेलिंग देख लीजिए, हो सकता है 1-2 कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए इसमें, ओके। तो देन नेक्स्ट टॉपिक हमारे इसके अंदर है मैपिंग ऑफ डेटा। मैपिंग ऑफ डेटा, ये काफी समय से क्वेश्चन इसके आ रहे हैं। कुछ डेटा मिसिंग होते हैं तो उसको डेटा को फिल करना होता है, इसमें मैपिंग ऑफ डेटा लास्ट ईयर भी आया था और इस साल का जो पेपर था उसमें भी आया था। तो डेटा इंटरप्रिटेशन में यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फिलहाल के लिए क्वालिटेटिव डेटा एंड क्वांटिटेटिव डेटा, देन टाइप ऑफ ग्राफ्स, डेटा रिप्रेजेंटेशन, मैपिंग ऑफ डेटा, ओके स्टूडेंट। तो ये बात थी डेटा इंटरप्रिटेशन की, ये भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीडिंग
कॉम्प्रिहेंशन, तो कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस हैं वो भी हम देख रहे हैं। अभी फिलहाल के लिए मैं इसको अलग से नहीं पढ़ाकर इसमें लिख देता हूं क्योंकि इसमें सब पार्ट्स नहीं है। तो एक जो नेक्स्ट इसमें है सबसे इंपॉर्टेंट है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ओके स्टूडेंट्स, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 2 लैंग्वेज में आता है, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। आपको जिसमें भी कंफर्टेबल है आप कर सकते हैं और इसमें ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, अदरवाइज क्योंकि इसमें ज्यादा पढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप जितना कॉम्प्रिहेंशन को रीड करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें 6 क्वेश्चन हमेशा आते हैं और ये बहुत फ्री के मार्क्स से आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो इसमें आराम से सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी हमने लेक्चर में पेपर 1 के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करा था। अब मैं आगे से जितने भी हम टॉपिक लेंगे उसके हम कोशिश करूंगा मैं आपको उसमें मैं आपको काफी क्वेश्चन सॉल्व करा सकूं इनके एक एक टॉपिक को डिस्कस करके। तो अगले लेक्चर से हम जो इसके जो डिफरेंट पार्ट्स रह गए हैं हमारे इसमें बचे हैं उनको डिस्कस करेंगे और साथ में जो उनको अब मैं आपके लिए जो क्वेश्चंस हैं इन पर्टिकुलर टॉपिक से वो सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।